नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की वर्चुअल बातचीत। यात्रियों ने कहा, अंचलवासियों का वर्षा का सपना हुआ सच। बस्तर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी ने 6 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। सड़क, संचार, पेयजल के होंगे कार्य। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू बैठक में हुए शामिल। डोंडी लोहारा में आयोजित ओबीसी महासभा की बैठक आयोजित। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक और बड़ा कदम। बिलासपुर में लघु और कुटीर उद्योगों की बड़ी संभावनाएं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत घर घर मिलेगा बच्चों को सूखा राशन। शासकीय शालाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में किया जा रहा है प्रदान। पिंगेश्वर में राज्य माघी पुन्ना मेला प्रारंभ होने के बाद से स्थानीय कलाकारों में नाराजगी। मंचीय अवसर न मिलने से रोष, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जांजगीर चांपा जिला में धान खरीद करने के बाद अब धान खरीद केंद्र प्रभारी धान के उठाव नहीं होने से सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। धान खरीदी के 1 माह बीतने के बाद भी खरीद केंद्रों से धान का परिवहन नहीं होने से नाराज केंद्र प्रभारियों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है। जिले के 231 धान खरीदी प्रभारियों ने शासन प्रशासन पर धान का उठाव नहीं करने का आरोप लगाते हुए धान सूखने से प्रभारियों को अधिक समस्या से जूझने की बात कही और धान की बोरी पुराने और कीट प्रकोप के कारण नुकसान होने का हवाला देते हुए शासन से शीघ्र धान उठाव करने की मांग की है। धान खरीदी संघ ने धान का उठाव नहीं होने पर भूख हड़ताल और उसके बाद कार्रवाई न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। धान अभी है तो सबसे बड़ी समस्या है चौकीदारी का। हम लोग क्या है हिमाल लगाए थे, अब वो लोग धान खरीदी बंद होने के बाद बेरोजगार हो गए, तो इतने हिमाल एक साथ नहीं रुक सकते। मान लीजिए हम लोग दूसरे चौकीदार लगाते हैं तो क्या बार बार स्टेक में लगा हुआ धान उसको तौल के चार्ज में देंगे क्या? सबसे बड़ी समस्या है ये। मैंने चौकीदारी भी कोई बाहरी नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी समस्या है। और हम लोगों का धान अभी तक के उठाव नहीं हो पाया है। जनवरी में हमारा धान खरीदी बंद हो गया, फरवरी भर हम इंतज़ार किए। धान में सुखात आ रही है, चूहा, दीमक, आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है, फटे फटे बोरे हैं, प्रेशर पड़ रहा है स्टेक में। बस्तर के जगदलपुर में सेवा सुरक्षा संस्कार बजरंग दल शुभारंभ किया गया। जगदलपुर नगर के कुंभापारा में बजरंग दल जिला संयोजक अविनाश सिंह गौतम के नेतृत्व में बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें कुंभापारा के स्कूली छात्रों को सेवा सुरक्षा एवं संस्कार संबंधी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना है। सेवा सुरक्षा संस्कार केंद्र का शुभारंभ बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक लेकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के गोपाल नाग प्रांत सह जनजाति कार्य प्रमुख रहे। शुभारंभ के दौरान नाग ने बच्चों और उनको अभिभावकों को संबोधित करते हुए बच्चों में संस्कार और शिक्षा की बात को मुख्य रूप से कहा है, जिसमें गोपाल नाग ने एक श्लोक के माध्यम से सभा का समापन किया। कबीरधाम जिले के चौकी पौड़ी थाना बड़ेला में आरोपी को धर दबोचा गया है। बता दें कि हेमंत वर्मा पिता रामा के द्वारा पौड़ी चौकी आकर रिपोर्ट में दर्ज कराया गया था कि अपने मोटरसाइकिल पर घर के सामने खड़ी किया करता, जिसे रात्रि में कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर चौकी पौड़ी थाना बोड़ला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चौकी प्रभारी एएसआई संदीप चौबे के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है और उसके पास चोरी की बाइक भी बरामद हुई है।
कोंडागांव में नवविवाहित जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए, जहां नवविवाहित 247 जोड़ों को सांसद फूलो देवी नेताम एवं विधायक मोहन मरकाम ने अपना आशीर्वाद दिया है। वहीं सामूहिक विवाह में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मिलित हुए और उन्होंने भी नवविवाहित जोड़ों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम कोंडागांव ब्लॉक के ग्राम उमर गांव में रखा गया था, जहां 247 नवविवाहित जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। रायपुर के जो 240 जोड़े सम्मिलित हैं, उनमें सभी धर्मों के लोग हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम। आज कोंडागांव जिले में 247 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित सपना होता है कि विवाह करें, हर परिवार का सपना होता है कि अपने बच्चों को विवाह करें, मगर उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि आज इस विवाह में जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमारे जिले के कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों का इनको आशीर्वाद इसमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक जीवन का बहुत बड़ा ये है दिन है इनके लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इनके शादियों में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लिए बहुत बड़ा अच्छा मतलब का आयोजन और कार्यक्रम भी है। पंचायत उमरगांव में कोंडागांव जिले से करीब 247 विवाह जोड़ा आज यहाँ पे संपन्न हुआ। उन सभी वरवधुओं को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शासन की महत्वाकांक्षी से जोड़ने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत सुंदर ढंग से यहाँ आज इस ग्राम पंचायत में विवाह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने प्रदेश सरकार के आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रदेश की विकास कहीं भी चिंता बजट में नहीं है, ये प्रदेश को रिवर्स गियर पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का ऐलान किया गया है, लेकिन समुचित बजट की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। इस बजट में कहीं युवा, महिला व किसान सहित किसी भी वर्ग की चिंता नहीं की गई है। बजट को लेकर कई दावे किए गए थे, लेकिन इससे आमजनों को निराशा ही हाथ लगी है। इस बजट में नया कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से केंद्र की योजना पर निर्भर है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार के पेश बजट से विकास की गति थम जाएगी। अधोसंरचना की चिंता नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, नक्सलवाद सहित बुनियादी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। प्रदेश की जनता को इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी कि कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र को आत्मसात किया है, इसे पूरा करने की दिशा में कोई बात बजट में शामिल नहीं की गई है। नॉमिनल कि उसका उन्नयन का हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएससी से सीएससी भी हो, नया खोलने का हो, इस प्रकार से उस पर एक निराशाजनक अपन देख सकते हैं। सिंचाई के क्षेत्र में एक लंबी बजट जो होती थी, उस न युवाओं के लिए कोई प्रावधान किया गया है या उनके जो बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रावधान किया गया, न महिलाओं के लिए कोई प्रावधान इसमें किया गया है। हम स्वास्थ्य के भी यदि बजट का बहुत अच्छा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसमें कितने सीएससी। पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ है, नहीं तो लगातार बजट में वृद्धि होते गई है। कुल मिलाकर के 1,05,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। और पिछला यदि हम देखेंगे तो मूल बजट और 3 अनुपूरक, तीनों को मिलाकर के 1,10,000 करोड़ का बजट हो गया था पिछला बजट। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि बजट का आकार का छोटा होना। केशकाल विधायक व बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने आज संत मित्र अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता संत मित्र के रूप में गांव-गांव तथा घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। इसी उद्देश्य से आज विधायक ने कार्यकाल में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पोस्टर का अनावरण करते हुए संत मित्रों को रवाना किया। आज हमारे इस कार्यालय से संत मित्र का शुभारंभ हुआ है। ये घर घर गांव-गांव जाएंगे। ये हमारी सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना को लोगों तक पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे और जो भी उन गांव में मिलेंगे जो समस्या, उसको हमारे पास लाएंगे और उसका हम
अपने स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है, जिसके कारण अब आरोपी कलेक्टर निवास, पुलिस अधीक्षक निवास और परिवहन विभाग के साथ कई विभागों में लगे बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर की चोरी कर रहे हैं, जिसके कारण सभी जगहों के इंटरनेट ठप हो गए हैं। इस मामले में बीएसएनएल के अधिकारी कोतवाली पुलिस और पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की मांग करते हुए आवेदन किया गया है। उन्होंने 50,000 रुपए के ऑप्टिकल फाइबर चोरी होने की बात कहते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ऑप्टिकल केबल कलेक्टर निवास, एसपी निवास, जिला पंचायत ऑफिस और न्यायिक जज साहब, चारों के यहाँ अज्ञात व्यक्ति द्वारा केबल और फाइबर जो जॉइंट बॉक्स होता है काट के ले गया। उसके कारण क्या है, टोटल सेवा बाधित है। इसके लिए थाने में रिपोर्ट लिखा रहा हूँ, एसपी ऑफिस जा रहा हूँ, कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ, ताकि उच्च अधिकारियों का ही फोन बंद है, तो उचित कार्रवाई के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये प्रार्थी ध्रुव शुक्ला जो कि बीएसएनएल में फाइबर इंचार्ज के पद पर पदस्थ हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उच्च अधिकारियों के निवास व ऑफिस में लगे ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन में जो जॉइंट बॉक्स है उसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काट दिया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में शुरू हुए नदी अधिकार यात्रा में गुंडरदेही विधायक व संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कुंवर सिंह निषाद उक्त नदी अधिकार यात्रा का संचालन कर रहे हैं। सोमवार को इस यात्रा का आगाज हुआ, जो उत्तर प्रदेश के करछना तहसील के बसवार से रवाना हो गई। ये यात्रा 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 20 मार्च को बलिया जिले माझी घाट पहुंचकर समाप्त होगी। बसवार से निकलकर ये यात्रा निषाद बाहोले गांव से होते हुए मवैया पहुंचेगी। विधायक कुंवर सिंह निषाद सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत की है, जिसके बाद 51 नदियों का जल अरैल घाट पर प्रवाहित किया जाएगा। बहुत बड़ा अभियान चालू किया है। ये आपके आत्मान की बात है, आपके स्वाभिमान की बात है, आपके डालेंगे 2022 का बताएगा तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगा। बहुत बड़ा अभियान चालू किया है। ये आपके आत्मान की बात है, आपके बेमेतरा के बाबा मोहतारा ग्राम पोस्ट ऑफिस में फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है, जिसमें आसपास के तकरीबन 7 के 1200 से ज्यादा हितग्राहियों से पोस्ट ऑफिस में जमा कराने के नाम पर रकम लेकर पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं कराया गया, जिसके खुलासा होने के बाद ग्रामीणों में और पोस्ट ऑफिस में हड़कंप मच गया। बता दें कि बाबा मोहतारा में पोस्ट ऑफिस है, जिसमें आसपास के गांव के लोग समृद्धि सुकन्या योजना सहित तमाम सरकारी योजनाओं के तहत अपनी रकम जमा कराते हैं। कई लोगों का महीना तो कई लोगों का फिक्स डिपॉजिट खाता भी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में जो बीपीएम काम करता था, उन्होंने लोगों से रकम लेकर उनके खातों में दस्तखत कर दिए, लेकिन रकम को पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया। वहीं कुछ लोगों से रकम लेकर उन्हें खाता तक नहीं दिया गया। लिहाजा कितनों का फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी जांच अभी की जा रही है। पासबुक चेक करनी है। कुछ नहीं, पैसा मिलना चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। हम लोग कहीं कर रहे हैं वो 40,000 भाग 20,000 निकाले हैं। अब फिर गए साल भर में लेन दाई दूहू नवा खाता बना दूहू, वो खाता धर के भाग गए। गांव भर इसने हुए, गांव भर 10-12 गांव के। बाबा मोहतारा हमारा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग आए हमारे पास। अभी वहाँ पे एक फ्रॉड हम लोग डिटेक्ट किए हैं। वहाँ पे इन लोगों का बयान और क्लेम अभी भरवा रहे हैं हम लोग साथ इसमें, उसी के लिए लोग अभी आए हुए थे। कुछ लोगों का भी यहाँ पे भरवाए हैं।
देवरबीजा बेमेतरा दुर्ग मार्ग पर 23 दिन पहले 26 लाख का राष्ट्रीय गुटखा व तंबाकू बोरी से भरी 2 वाहनों से चालक परिचालक को बंधक बनाकर लूटकर फरार होने वाले 5 और आरोपी को मध्य प्रदेश के ब्यावरा, राजगढ़ व देवासा टोक कला थाने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को अंजाम देने में 2 व्यापारी भी शामिल हैं। आरोपी अंतर्राज्यीय लूटपाट करने वाले गिरोह के सदस्य निकले और दर्जनों प्रकरण के रूप में मध्य प्रदेश के देवास के अंतर्गत आने वाले टोक कला थाने के हिस्ट्री शीटर अपराधी के रूप में सामने आए हैं। घटना की तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए 2 गाड़ियों में से 264 बोरा राष्ट्रीय गुटखा और 7 बोरा तंबाकू लूट किया गया था। जब घटना की पता किए गए तो 4 गाड़ी, 2 छोटी गाड़ी और 2 ट्रक ये माल सामान बनी हुई गाड़ी का पीछा किए, उसको रुकवाए, ड्राइवर को बंदी बना के दूर जगह पे छोड़ दिए और पूरा सामान अपनी गाड़ियों में पलटी करके ले गए। घटना की तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते हुए 2 गाड़ियों में से 264 बोरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा के सदन में अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने 97,145 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए हाइट शब्द से विकास की अवधारणा बताई। उन्होंने कहा कि H से होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, E से एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, G से गवर्नेंस, S से हेल्थ, स्वास्थ्य और T से ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की मंशा है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने प्रदेश में 119 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने और 3 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की है। साथ ही साथ कन्या छात्रावास और आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नवीन पदों की घोषणा की। इस बजट में नवीन सिंचाई योजनाओं के लिए नवीन मद में 300 करोड़ रुपए और नगरीय क्षेत्रों में नई जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया गया है। क्या है बजट की खास बातें, आइए आपको दिखाते हैं। 2 रुपये किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है। अब तक 71,300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा चुका है। वर्तमान में 7,841 स्व सहायता समूह गौठान की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इन समूहों के लगभग 60,000 सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन, सामुदायिक बाड़ी, गोबर दिया निर्माण इत्यादि विभिन्न गतिविधियों से 942 लाख की आय प्राप्त हो चुकी है। गौठान योजना के लिए वर्ष 21-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। मछुआरों को न्याय, मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से 95% क्षेत्र को विकसित करके 2 लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन की योजना राज्य में काफी लोकप्रिय है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नील क्रांति योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत निजी तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट की बड़ी बातें, भूपेश बघेल ने पेश किया 97,106 करोड़ का बजट। 11 नई तहसीलें और 5 नए अनुविभागों की स्थापना की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में नए जल प्रदाय योजनाओं के लिए 45 करोड़ दिए जाएंगे। नवीन सिंचाई योजना के लिए नवीन मद में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 9 ब्लॉक और 9 नए कन्या हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। पढ़ना लिखना अभियान योजना के लिए 5 करोड़ 85 लाख की घोषणा। किसानों के लिए फसल बीमा योजना में 606 करोड़ का प्रावधान। 14 ब्लॉक में चिराग योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया है।
उद्यानिकी फसलों के लिए 495 करोड़ का प्रावधान, गौठान योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान, आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 175 करोड़ की घोषणा। भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगा भारत भवन का निर्माण। राज्य में मत्स्य पालन की कृषि के समान दर्ज किया जाएगा। 4 नए विकास बोर्डों का गठन किया जाएगा। और अगली खबर कोरिया से है, जहां देश में लगातार हो रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के खिलाफ जिला ब्लॉक कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर और बाइक की रैली निकाली। रैली और धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि के लिए जमकर भड़ास निकाली है। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि लगातार हो रहे मूल्य वृद्धि से घरों का बजट बिगड़ चुका है। केंद्र की मोदी सरकार को बढ़े हुए दामों को वापस लेना चाहिए। में राजीव गांधी चौक पे जो प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था, जो किसानों विरोधी जो कानून है, जो किसानों की बात केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, और जो महंगाई डीजल, पेट्रोल और गैस की, इसके विरोध में पूरे कांग्रेस जन का ये धरना प्रदर्शन था। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लाल बहादुर नगर में 2 दिवसीय लोक मंडई एवं कृषि मेला का आज समापन किया गया, जिसमें लोक गायिका रानी निषाद ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर आए लोगों ने लुत्फ उठाया। बता दें कि 2 दिवसीय लोक मंडई और कृषि मेला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस लोक मंडई में राम गमन पथ के जीवंत मॉडल, छत्तीसगढ़ शासन के जन कल्याण योजना, कृषि के जीवंत मॉडल व सभी शासकीय विभागों ने लोगों के जन कल्याण योजनाओं की स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी देने का काम किया। खबर बलोच से है, जहां जिले में पहली बार मेट्रो सिटी की तरह सिनेमा हॉल का शुभारंभ किया गया है। सिनेमा हॉल के शुभारंभ के अवसर पर पूर्व विधायक, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि बालोद मुख्यालय निवासी ताराचंद सांखला सहित उनके परिवार ने 3 वर्ष पहले एक मेट्रो सिटी और बड़े शहरों की तरह लोगों को मनोरंजन देने के लिए एक अच्छे सिनेमा घर खोलने का वादा किया था, जो लगातार 3 साल की मेहनत के बाद आज सफल हुआ है। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।